विश्व के वैसी भूमि, विश्व की वैसी तपभूमि जहां पर गुरु का संबंध काफी गहरा होता है। उस भूमि पर जितने भी गुरु हैं, यानी विश्व के तमाम गुरुओं को शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर मेरे तरफ से आप सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रभु आप सभी को। चलिए, आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत बेहद खुशी का दिन है, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जानते हैं कि जो गुरु होते हैं हमारे जीवन में, उनकी क्या महत्व होती है। उनका अगर आप शिष्य हैं तो गुरु के प्रति आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए, हम हो या आप हो या कोई भी हो। उसके बाद जानेंगे कि हमारे देश में, भारत देश में या देश विदेशों के कई देशों में शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, किनके जन्मदिन पर। तो बता देना चाहता हूं कि हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। तब हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे, इनका जन्म होता है। इनका जन्म बता देना चाहता हूं कि इनका जन्म 5 सितंबर 1888 तिरुमनी गांव, तमिलनाडु। बता देना चाहता हूं कि हमारे भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुमनी, तमिलनाडु में हुआ था। तिरुमनी जो है एक गांव है। एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे एक महान शिक्षक थे, एक अध्यापक थे। इन्होंने अपने जीवन के 40 वर्षों तक ले बच्चों को ज्ञान और शिक्षा देते थे, और इनकी यही अभिलाषा थी बच्चों से कि हमारे जन्मदिन पर अगर हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है तो हमें बेहद खुशी होगी, हम हो या आप हो। कोई भी चाहता है कि हमारे कोई भी व्यक्ति हमारे जो उपलक्ष्य में कोई भी काम करता है, अगर आप बढ़िया करते हैं तो बेहद खुशी होती है। ठीक उसी तरह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की यही मनोकामना थी अपने बच्चों से, छात्रों से, कि अगर हमारे जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है तो हमें बेहद खुशी होगी और गौरवपूर्ण होगा हमारे लिए। तब उन्हीं के जन्मदिन पर हमारे भारत देश नहीं बल्कि दुनिया के लगभग 100 देशों में प्रत्येक साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। किनके जन्मदिन पर? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर। इनका जन्म होता है 5 सितंबर 1888 तिरुमनी गांव और तमिलनाडु राज्य, जो भारत के हमारे दक्षिण भारतीय राज्य हैं, इसी राज्य में हुआ था। देखिए, बता देना चाहता हूं कि इन तीनों का सम्मान करिए। जीवन में अगर 3 चीजें, अगर आपके यहां कोई भी अगर फोटो होगा तो देखिएगा 3 चीजें लिखा रहता है जो महत्वपूर्ण होती है। 3 चीजें कहा जाता है कि इन तीनों का सम्मान करिए। वे तीनों कौन है? तो माता, पिता और गुरु। शिष्य का जो चरण होता है माता पिता के बाद कहां होता है? प्रथम चरण गुरु के पास होता है। शिष्य का प्रथम चरण माता पिता के पास गुरु होता है। जहां जिस गुरु के आश्रम में जो छात्र जाता है, वहां पर जाने से पूर्व जो हम लोग हैं अंधकार स्वरूप रहते हैं, यानी हमें किसी भी चीज के ज्ञान नहीं रहता है कि हमें समाज में किस तरह रहना चाहिए, किसे क्या बर्ताव करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, हमें इसको पूरी तरह से ज्ञान नहीं रहता है, यानी कि हम बिल्कुल अंधकार स्वरूप रहते हैं। तब माता पिता के बाद हम डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? गुरु के चरण में जाते हैं। यानी कि तीसरा जो चरण होता है माता पिता के बाद कहाँ होता है? गुरु के शरण में। और गुरु के शरण में जब जाते हैं तो गुरु हमें ज्ञान की बातें बताते हैं, दीक्षा देते हैं, और उनकी हर बातों को मानकर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और हम प्रकाश स्वरूप हो जाते हैं। आज उन्हीं का देन है कि हम भी इस पैदान पर पहुंच चुके हैं। उन गुरुओं को भी जो जिससे मैं विज्ञान की प्राप्ति की, उन लोगों को भी कोटि कोटि नमन। प्रभु आपकी जय हो। तो इन तीनों को हमेशा सम्मान करिए, माता पिता और गुरु। बता देना चाहता हूं, और इसके साथ
सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारे भारत के भोजपुरी के सम्राट गाय भरत शर्मा जी एक बहुत बढ़िया और लाजवाब के गाना गाए हैं गुरु के उपलक्ष्य में। वो गाना क्या है कि बता देना चाहता हूं कि गुरु बिना ज्ञान भइल बना होई। एक गाना है कि गुरु बिना ज्ञान भइल बना होई। कोई भी इस दुनिया में इंसान नहीं है कि जो बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति कर ले। हम हो या आप हो या भगवान भी हो, सब लोगों की गुरु की जरूरत पड़ती है और गुरु के ही आश्रम में जाकर आज लोग यहां पर पहुंच पाए हैं। तो गुरु के बिना कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु कौन हो सकता है? तो गुरु कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपको ज्ञान की बातें कोई बता दे, बात करता है, आपको समझदारी की बात बताता है कि समाज में कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपका गुरु है, मान लीजिए कि वो आपका गुरु के समान है, उसका सम्मान करिए, उसको इज्जत प्रतिष्ठा दीजिए, उसके साथ दुर्व्यवहार कभी मत करिए। यही होता है शिष्य का प्रथम कर्तव्य गुरु के प्रति। उसके बाद एक और गाना है उन्हीं का कि गुरु के चरनिया में नेह ना लगैबा त आदमी के तन पाके फेरू नहीं आईबा। लाजवाब की गाना है। अगर आप में अंदर इंसानियत है, अगर आपके अंदर सोचने और समझने की परख है, अगर आप जान रहे हैं कि आज हमारा जो हम इस मैदान पर है वो हमारे गुरु का ही देन है, किसका देन है, तो उनका सम्मान करिए, उनसे नेह लगाइए, एक बार कम से कम याद करिए। यही है सच्ची मानवता। हमारा प्रथम कर्तव्य यही होना चाहिए, कभी इसे भूलना नहीं चाहिए। इन तीनों को बड़ा महत्व होता है भाई, माता पिता और गुरु, इसलिए इन तीनों का सम्मान करिए। बस आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम।